हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें हमने मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। टू टाइप ऑफ मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन सिनगैमी और दूसरा था कॉन्जुगेशन। सिनगैमी में हमने सिनगैमी को और टाइप्स ऑफ सिनगैमी दोनों ही डिस्कस कर लिए थे। कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज जो हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के थ्रू किस तरीके से होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पैरामीशियम जो है, इसमें कॉन्जुगेशन जो है वो पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। इसलिए क्या होता है, एक टेम्परेरी यूनियन होती है दो पैरामीशियम के बीच की, जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। यानी कि ये जो दो पैरामीशियम हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और क्या करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंडर होता है। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के थ्रू। आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए दो पैरामीशियम हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो उससे पहले क्या होगा, जब पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन स्टार्ट होता है तो पैरामीशियम क्या करता है, सबसे पहले दो काम करेगा। एक फीडिंग करना स्टॉप कर देगा और दूसरा मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस जो है ये नहीं करेगा कॉन्जुगेशन प्रोसेस के करने से पहले। तो अब देखते हैं यहाँ पर दो पैरामीशियम हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ ओरल ग्रुप्स के थ्रू और पेलिकल के थ्रू अटैच होंगे। ठीक है, कहाँ से अटैच होंगे, ओरल ग्रुप्स और पेलिकल से। और यहीं पर क्या होगा, एक्टोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। एक्टोप्लाज्म जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और बक्कल एपरेटस के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो पैरामीशियम जब एक साथ अटैच हुए, कहाँ से अटैच होंगे, ये ओरल ग्रुप्स और पेलिकल के साथ अटैच होंगे और एक्टोप्लाज्म जो होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा और इनके बकल एपरेटस के बीच में एक एंडोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो यूनाइटेड पैरामीशियम है, ये जो दो पैरामीशियम एक साथ जुड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्जुगेट बोलेंगे। इन्हीं को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस भी होगा और माइक्रोन्यूक्लियस भी होगा। जो मैक्रोन्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्रोन्यूक्लियस जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा, माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो अपना साइज इंक्रीज करना शुरू करेगा और माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का प्रोसेस ये है कि हर पैरामीशियम में का न्यूक्लियस, दोनों ही पैरामीशियम का न्यूक्लियस जो है वो बार बार डिवाइड होंगे और क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेंगे। ठीक है, मियोसिस प्रोसेस होगा और क्या बनेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। अब ये जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने हैं, इनमें क्या होगा, चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाए हैं इन्होंने, तो इसमें से क्या होगा, 3 जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, केवल एक ही इसमें रह जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, पहले दो पैरामीशियम जो थे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, माइटोटिकली डिवाइड हो गए, फिर हर पैरामीशियम के न्यूक्लियस ने बार बार डिवाइड होते चले गए और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लिया। जब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए तब क्या हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाए, उन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से 3 डिसअपियर हो गए, केवल एक ही रह जाएगा। अब ये जो एक न्यूक्लियस रह गया है, ठीक है, यही सिंगल न्यूक्लियस जो होगा वो माइटोटिकली क्या करेगा, डिवाइड होगा, न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 पोर्शंस में, दोनों ही पैरामीशियम में आ जाएगा। अब एक को हम क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम स्टेशनरी,
ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे। जो स्टेशनरी बोलेंगे या फिर फीमेल बोलेंगे, स्टेशनरी बोलेंगे या फिर फीमेल बोलेंगे। और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, माइग्रेटिंग होगा, और उसको क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे। जो स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस होगा डेट इज कॉल्ड फीमेल माइक्रोन्यूक्लियाई, जो स्टेशनरी होगा। और जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, मेल होगा, मेल या फिर उसे प्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। अब इसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगा, जो मेल प्रो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, पास होगा एक पैरामीशियम में थ्रू एंडोप्लाज्मिक ब्रिज। ये जो एंडोप्लाज्मिक ब्रिज स्टार्टिंग में बना था, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से क्या होगा, मेल प्रो न्यूक्लियस जो होगा वो फीमेल में पास आउट होगा, दूसरे पैरामीशियम में आएगा और यहाँ पर फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़न हो जाएगा। जब फ्यूज़न हो जाएगा तो 2 सिन कैरियॉन्स बनेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बनेंगे, 2 सिन कैरियॉन्स बनेंगे। ये अब आप पूछोगे कि सिन कैरियॉन्स क्या होते हैं। सिन कैरियॉन्स क्या होते हैं, जब कोई सेल न्यूक्लियस फॉर्म बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, फ्यूज़न ऑफ 2 प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर, पहले से ही एग्जिस्ट किए हुए 2 न्यूक्लियाई के फ्यूज़न से जब भी कोई सेल न्यूक्लियस फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, सिन कैरियॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो 2 सिन कैरियॉन्स बन जाते हैं दोनों ही पैरामीशियम में, एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे नेचर में। ये भी आप याद रखेंगे कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे नेचर में, जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स थे। जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो कैसा था, पेरेंट हमारा डिप्लॉयड था। इसके बाद इस तरीके से क्या हुआ, हेरिडिटी मटेरियल जो होगा इनका, यहाँ पर आप देखेंगे जब ये फ्यूज़ हो गए, इनका हेरिडिटी मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो गया। अब दोनों ही पैरामीशियम में जब हेरिडिटी मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा तो इतने सारे चेंजेस होने के बाद ये दोनों पैरामीशियम जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये दोनों पैरामीशियम यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब हम इनको क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जब एक्स कॉन्जुगेंट्स बन गए तो जो सिन कैरियॉन थे, एक्स कॉन्जुगेंट्स के जो सिन कैरियॉन थे वो 3 टाइम्स डिवाइड होंगे, रिपीटेडली डिवाइड होंगे और ये 8 न्यूक्लियाई बना लेंगे। क्या बनाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 न्यूक्लियाई बन रहे हैं। अमंग देम द बिग 4 आर कॉल्ड, जो 4 बड़े वाले होंगे उनको क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियाई बोलेंगे। और जो छोटे वाले होंगे उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, तो जो बड़े वाले हैं, जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए उनको क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियाई, और जो स्मॉल वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूक्लियाई बोलेंगे। अब इन 4 माइक्रो न्यूक्लियाई में से 3 जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, केवल एक ही रह जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो माइक्रो न्यूक्लियस थे जो कि रह गया था ना, जब हमारा एक ही रह गया था, 3 डिजेनरेट हो गए थे, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा 2 में। जो माइक्रो न्यूक्लियस था वो 2 में डिवाइड होकर हो जाएगा और फिर से उसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो और 2 मैक्रो न्यूक्लियस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 1 माइक्रो और 2 मैक्रो न्यूक्लियस हो जाएंगे। एंड द माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ 2 डॉटर पैरामीशिया डिवाइड इंटू 2 एंड लेटर द डॉटर पैरामीशियम ऑल्सो डिवाइड माइटोटिकली इंटू 2। यानी कि जो माइक्रो न्यूक्लियाई होगा 2 डॉटर पैरामीशियम का, वो डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 में डिवाइड होगा और उसके बाद जो डॉटर पैरामीशियम है वो फिर से माइटोटिकली 2 में डिवाइड होगी। कहने का मतलब है रिपीटेडली रेपिटेशन इसमें होता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, 8 पैरामीशिया जो होंगे वो फॉर्म्ड होंगे। कितने फॉर्म होंगे, 8 पैरामीशिया फॉर्म हो जाएंगे अब आफ्टर कॉन्जुगेशन। तो ये जो 8 पैरामीशिया फॉर्म हो गए हैं ये क्या करेंगे, ये वापस से पैरामीशियम में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम। इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, जब कंटिन्यूअस बाइनरी फिशन होता है तो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का वो बहुत वीक हो जाता है।
तो कॉन्जुगेशन जो होता है वो हेल्प करता है इन माइक्रोन्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी मटेरियल्स ब्रिंग द न्यू डॉटर न्यूक्लियाई न्यू वाइगर एंड वाइटलिटी। ठीक है, जो नया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है तो उसमें नए डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, नई वाइटलिटी के साथ बनते हैं। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है कॉन्जुगेशन की वो है कि रेपिटेटिव डिवीज़न की वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। और सो बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से क्या होता है, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं ये रीजेनरेट हो जाते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं पैरामीशियम को। तो ये था हमारा कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ।